हाँ जी, वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज 2022 के टेस्ट कोड 104 सक्सेसफुली हो चुका है और मैं आपके समक्ष हूँ इंग्लिश, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के हेल्दी डिस्कशन को लेने के लिए। तो बिना टाइम को गवाए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि 126 से लेकर 160 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें पहला सेगमेंट इंग्लिश का रहेगा, जो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दो टॉपिक्स को कवर करने जा रहा है। 126 से 135 की 10 क्वेश्चनों की सीरीज है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं और एंटोनिम्स दिए गए हैं। तो वर्ड को एंटोनिम के साथ मैच करना है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन कुछ बेसिक की पॉइंट्स कह दीजिए, रूल्स कह दीजिए या बातें कह दीजिए जो ध्यान देने योग्य होती है। एंटोनिम सिनोनिम एक वास्ट टॉपिक है, अनडाउटेडली, ये आप भी जानते हैं, समझते भी हैं। मैं नहीं कहता कि मेरे इस 10 क्वेश्चनों के डिस्कशन से आप वीडियो मेंस के अंदर सभी क्वेश्चनों, सभी एंटोनिम सिनोनिम को सही कर देंगे, लेकिन हाँ, दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, जिसके माध्यम से अगर आपको गेस करना पड़े, नहीं आते हुए प्रश्न को अगर गेस करना पड़े एंटोनिम सिनोनिम में, तो आप आपके उत्तर तक काफी हद तक सटीक रूप से पहुंचे। उसके लिए दो चार बातें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी होती है हमेशा। वो यह है कि इन तरह के क्वेश्चन में कभी भी ब्लाइंड गेस ना करें, ठीक है? ये ब्लाइंड गेस का गेम नहीं होता है, कभी भी फीलिंग पे ना जाएं। हमेशा इंग्लिश के क्वेश्चनों में एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो आपने बचपन में आपकी दादी, नानी, मामी या किसी से भी आपने जब बेसिक्स, आप जब अपने सब्जेक्ट के पढ़ते थे घर पे जब होते थे, पापा ऑफिस चले जाते थे, काम पे चले जाते थे, उसके बाद तो एक सिंपल सी ट्रिक होती थी जो हमें समझाई जाती थी हिंदी के लिए, कि शब्दों को तोड़कर याद करें। है तो ये हिंदी का डायलॉग, लेकिन ये इंग्लिश के शब्दों में भी कहीं ना कहीं फिट होता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को, उन टर्मिनोलॉजीज को हमेशा ब्रेक करो। ब्रेक करके जब उनके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओ, तो उनके माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करो। तो ये एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक होती है, जिसके माध्यम से आप कई बार इजी क्वेश्चनों को इजीली कर जाते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो भी। तो ये हमेशा ध्यान रख देने योग्य बात होती है। और सिनोनिम एंटोनिम, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसे कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इसको इनके क्वेश्चनों को करने का एक अच्छा तरीका ये होता है, ये तो है ही, इसके साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर जब भी आपको मौका मिले तो उसको पढ़ते रहिए। ताकि क्या होगा कि जब कोई टर्मिनोलॉजीज आप कहानियों से लिंक करोगे, तो उसको इजीली एग्जाम में जब भी वो आएगा तो आप इजीली उससे गेस कर पाओगे और आप आपके आंसर तक पहुंच पाओगे। थर्ड चीज, एक बुक आती है, वर्ड मेड पावर इजी, वर्ड मेड पावर इजी, इंग्लिश की बुक होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किसी शब्दों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, और वो शब्द लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। जब वो चीजों को आप पढ़ते जाते हो, फ्री टाइम में 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप रोज पढ़ें, इन बुक को एज ए नोवेल आप ले सकते हैं। एक नोवेल की जगह आप एक अच्छी बुक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे भविष्य में जब ये बुक कंप्लीट होगी तो 2 3 4 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम पे बेस्ड, इवन ग्रामर पे बेस्ड, इवन अनसीन पैसेज जो आपका इस एग्जाम का पार्ट है और भी कई एग्जाम में आप देखते हैं, उस पे बेस्ड जब इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड कोई लाइन होती है, तो उन लाइन का एक्चुअल मतलब तक आप पहुंच पाएंगे अगर आपको शब्दों का असली मीनिंग पता है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी भी व्यक्ति को दुनिया के सभी शब्दों का मतलब नहीं पता होता। इसलिए अधिकतम वो शब्द जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी शब्द इस किताब के माध्यम से बड़ी आसानी से कवर होते हैं। और ये किताब आपको बड़े ही आसान वे में बताती है कि कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई, ताकि जब भी गेस करना पड़े तो आप उसके मीनिंग तक, एग्जैक्ट मीनिंग तक इजीली पहुंच जाएं। तो 3-4 बातें आप इन तरह के क्वेश्चनों में याद रखेंगे फॉर द फ्यूचर। पहली चीज, शब्दों को तोड़कर देखना है। सेकंड चीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ने हैं जब जब मौका मिले। थर्ड चीज, वर्ड मेड पावर इजी की जो बुक आती है, रेड कलर की बुक होती है, रेड कलर का जिल्द होता है, मोटी सी किताब आती है, छोटी सी मोटी सी किताब आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, उसको पढ़ना बहुत मजा आता है। जब भी इस मौका मिले उस किताब को पढ़ते चलिए, आपकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सुधरती जाएगी समय के साथ और आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते खेलते। चलिए हमारे प्रश्न की ओर हम आते हैं।
तो मैच द फॉलोइंग था, वर्ड था एंटीनम था। एंटीनम का मतलब उसका अपोजिट वर्ड, उसका अपोजिट मीनिंग आपको इसमें ढूंढना है। तो हमेशा जब भी इन प्रश्नों को करें तो देखिए कौन सा शब्द आपको पहले आता है, उसके माध्यम से उसके मीनिंग तक पहुंचे और उसके माध्यम से ऑप्शन एलिमिनेट कर सही उत्तर तक पहुंचे और 2 अंकों की प्राप्ति करें। चलिए, ऑब्सोलीट मतलब जो पुरानी हो चुकी, जो अब चलन में नहीं है, उसको हम जनरली ऑब्सोलीट के नाम से जानते हैं। अब जैसे कंटेम्प्रेरी जो आज के समय में चलन में है, और ऑब्सोलीट जो अब चलन में नहीं है। तो सी का आंसर हो जाता है 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, ये वाले और ये, तो बचे 2। 2 के अंदर हम देख लेते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है सुस्पष्ट, आसानी से स्पष्ट होने वाला। तो सुस्पष्ट जब कॉन्स्पिकस का मतलब होता है सुस्पष्ट, तो हम ऐसा शब्द देखेंगे जो आसानी से स्पष्ट नहीं होता हो। जो आसानी से स्पष्ट नहीं होता वो इसका मीनिंग हो जाए। तो कॉन्सील्ड का मतलब होता है जो आसानी से स्पष्ट नहीं होता है। तो ए का हो गया 3। चलिए, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो अपन और आसान वर्ड देखते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके वह होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो ओपेक तो सभी जानते हैं, ओपेक जिसके आर पार नहीं दिखता है, तो ऑटोमेटिक बी का आंसर हो जाता है 1। अगर आपको ए नहीं भी पता है तो अब क्या इससे उत्तर निकल सकता है? तो देखिए, बी का होगा 1, सी का होगा 4। तो 1 और 1 और 4 के हिसाब से फिर से अभी भी कंफ्यूजन है। तो इन 2 से तो नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा और इससे भी नहीं हो रहा। अब ऑब्सक्योर की ओर जाते हैं और कॉन्स्पिकस की ओर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत वास्ट टॉपिक है, सारे शब्द आपको पता हो ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ऑप्शन एलिमिनेट से इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास हमेशा करते हैं। तो अब जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है सुस्पष्ट, सुस्पष्ट का उल्टा जो स्पष्ट होता है वो होता है कॉन्सील्ड। तो ये ऑटोमेटिक इसका आंसर होता है। अब ऑब्सक्योर की हम बात करते हैं, तो जो आपका ऑब्सक्योर होता है वो उसका मतलब होता है अस्पष्ट। सुस्पष्ट और अस्पष्ट में समझिए, सुस्पष्ट तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा, और स्पष्ट जो ऑब्सक्योर हो गया वो आ गया आपका स्पष्ट, अस्पष्ट। तो इसका एंटीनम क्या हो जाएगा? जो स्पष्ट है मतलब क्लियर। तो 3 4 1 2, तो हमारा उत्तर हो गया 3 1 4 2 के हिसाब से हमारा उत्तर हो गया सी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 127 सिनोनिम। सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला। किसका? परस्पिकस का जो सिनोनिम है वो आपसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो परस्पिकस का मतलब होता है जो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा हो, सुबोध जिसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सुबोध। तो रिलेवेंट जो उससे संबंधित हो, एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन की स्टेज है, ब्रीफ छोटे में, और प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है जब हम बोलते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, मतलब बहुत आसानी से अगर समझते हुए हम कहें तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर जो कि प्रेस्पिकस का था, जो आसानी से समझ में आ रहा हो, आसानी वाला बहुत आपको करा रहा हो, तो वो प्रिसाइज होता है। तो आपका उत्तर हो गया डी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड टेक ऑफ। टेक ऑफ वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा। जब भी फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है तो ये वर्ड आपने काफी सुना होगा। तो टेक ऑफ मतलब फ्लाइट का ऊपर जाना। तो ऊपर जाने से संबंधित वर्ड हमें चाहिए या उसका अपोजिट। तो क्वेश्चन में बोला अपोजिट, तो नीचे आना या रुके रहना जैसा कोई वर्ड होगा। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, शब्दों को तोड़ कर देखें। शब्दों को तोड़ने से मतलब केवल स्पेलिंग को तोड़ने से नहीं होता, उसका जो स्वभाव है प्रश्न का, उसका जो मीनिंग है, उसका जो भावार्थ है, उसको भी तोड़ें और तोड़कर फिर उससे उत्तर पाने की कोशिश करें। तो टेक ऑफ का उल्टा हमें देना है, तो वो क्या होगा? नीचे की ओर आता हुआ, या नीचे रुका हुआ, या नीचे को किसी ने पकड़ा हुआ, या नीचे को स्थित हुआ। तो ऐसा देखिए, फॉल्स मतलब गिर रहा है, एक्सप्लोड मतलब फूट रहा है, ट्रेवल्स मतलब ट्रेवलिंग कर रहा है, और लैंड्स मतलब नीचे की ओर लैंडिंग कर रहा है। तो जैसा कि टेक ऑफ का मैंने कहा था ऊपर की ओर जाते हुए, ठीक है। अब फॉल्स, एक्सप्लोड नहीं हो सकता, ट्रेवल्स नहीं हो सकता, दोनों अलग है, या तो फॉल्स है या लैंड से। हमारे सामने कंफ्यूजन पैदा होता है। तो अब इसमें ऐसी स्टेज में देखिए एग्जैक्ट मीनिंग कौन उससे मिलता जुलता हो रहा है। तो जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ करती है और फ्लाइट लैंड करती है, हमने सुना है। तो ऑटोमेटिक ज्यादा क्लियर कौन सा शब्द हो जाता है जो उसका ज्यादा क्लियर भाव देता है? तो लैंड्स। लैंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। मैच द फॉलोइंग करना है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ सिनोनिम्स आपके समक्ष दिए हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको इनका
इनका मैच द फॉलोइंग करना है। तो नेव का मतलब होता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, धूर्त। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। एम्युलेट का मतलब होता है अनुकरण। अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना, किसी की कॉपी करना, ये सब इसके भाव हैं। ठीक है। और रिवराइन का मतलब होता है सपना, ड्रीम, स्वप्न, उस तरह का कुछ। अब इससे संबंधित कौन से मीनिंग हमारे बनते हैं जरा देखेंगे हम। तो इजी वाले को पहले लेंगे, रिवराइन स्वप्न, तो डे ड्रीम, तो डी का हो गया 3। क्या हमारा उत्तर अब आ रहा है? बिल्कुल, एक ही मीनिंग को पता होने से हमारा उत्तर निकल गया, सी। अगले को भी देख लेते हैं, अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना, तो एक इसका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ऑब्स्टिनेट की हम बात करें तो ऑप्शन का मतलब जिद्दी, अनिल्ड मतलब जिद्दी होता ही है, तो इसका उत्तर 2 हो गया। अगला नेव, धूर्त, स्काउंड्रल, जैसा कि आप सब जानते हैं, काफी भली बात है आप इस शब्द से परिचित हैं। स्काउंड्रल जनरली इंग्लिश मूवीज में, इंग्लिश वेब सीरीज में, टीवी शोज में, या कभी कभार रोड साइड पर आपने शब्द को काफी बार सुना होगा, स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मतलब धूर्त। नेव इसका सही उत्तर हो जाता है। 4-3-1, 4-2-1-3 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द एंटेनम्स। तो एंटेनम मतलब आपको अपोजिट मीनिंग बताना है जो करेक्ट मैच करते हैं। चलिए, जो आसान शब्द है पहले हम उसकी ओर चलेंगे, जिसको हम जानते हैं। तो एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। जो व्यक्ति हंसता खेलता, मुस्कुराता है, मदद करता है, सबसे अच्छे से बात करता है ना, जरूरत पड़ने में हमेशा आगे रहता है, इस तरह का कोई फिगर हमारे सामने आता है जब हम इसके प्रश्न को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एमिएबल के हिसाब से हम देखें तो इसका फ्रेंडली बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये तो आपका एंटीनम तो नहीं हो सकता। मीनिंग सही है लेकिन ये एंटीनम है, इसलिए आपका उत्तर तो नहीं हो सकता। सही बात है। अब परप्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ। उलझा हुआ प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है, उलझे हुए प्रवृत्ति की स्थिति हो सकती है। तो परप्लेक्स का मतलब हो गया उलझा हुआ। तो यहाँ इसका मीनिंग है नोटी। नॉट को कहते हैं हम गिठान। गिठान हमेशा भाव पैदा करती है एक उलझेपन का। तो इस तरह से प्रिप्लेक्स उलझेपन को बताता है, और नोटी भी उसका सही उत्तर हो जाता है। ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए, हमने आसान 2 पहले किए, इसके इससे हमारा उत्तर निकल रहा है। 2 और 3 हमारे उत्तर नहीं हो सकते। तो 3 यहाँ आ गया, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 3 यहाँ आ गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बचा 1-4 और 2-4। चूंकि 2 भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो बड़े ही आसानी से हम हमारे उत्तर तक पहुंच जाते हैं इस तरह से। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ द सिनोनिम। तो जो इनकरेक्ट मैच आपको बताना है सिनोनिम्स का। अब तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, भावार्थ की ओर जाइए, शब्दों को, भावों को तोड़ कर देखिए, आपका उत्तर स्वतः ही आपको मिल जाएगा। तो आसान शब्दों की ओर हम चलते हैं, उससे आपको आपका उत्तर इजीली मिल जाएगा। तो डेलीजेंट, इंडस्ट्रियस, मेहनती होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट मैच पूछा है, तो आपका उत्तर डी तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। फ्रुगल का मतलब होता है जो बहुत ही सोच समझकर, मितव्ययी स्वभाव रखता हो, सोच समझ के खर्च करता हो, उस तरह का जो कैरेक्टर होता है वो आपका होता है फ्रुगल। तो फ्रुगल इकोनॉमिक जिसे हम कहते हैं, तो इकोनॉमिकल शब्द कहीं हद तक उसी भाव को प्रदर्शित करता है, वही भावार्थ यह उजागर करता है। तो यह उत्तर तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सही है। अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, तो अगला इम्पेकेबल का हम, ये कंपैरेटिव थोड़ा आसान शब्द है डोसाइल के, तो इस वजह से इस प्रश्न को हम पहले करेंगे। तो डोसाइल का मतलब होता है, वैसे अगर हम देखें तो विनीत, और विनीत शब्द यूज होता है मिलनसार व्यक्ति के लिए, दूसरों का आदर करने वाले व्यक्ति के लिए। तो सबमिसिव जो शब्द है वो कहीं ना कहीं SYBMISSIV, सबमिसिव जो शब्द है उसी को उजागर करता है, तो यह भी उत्तर नहीं हो सकता। और इम्पेकेबल की हम बात करें तो इम्पेकेबल का जो सही मीनिंग होता है वह होता है त्रुटिहीन, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। फेयर, अब यहाँ शब्दों का थोड़ा सा झोल है, वो देखना बहुत जरूरी है। फेयर मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और इसके अपोजिट में आपको दिया है त्रुटिहीन। क्या त्रुटिहीन और नीट एंड क्लीन एक वर्ड होता है? प्रथम दृष्टया ये जरूर लगता है कि दोनों एक ही बात है, एक ही मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साफ सुथरा काम में भी गलतियां हो सकती हैं, तो वो त्रुटिहीन नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर
सी हो गया, जो कि इनकरेक्ट मैच आपसे पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सिमिलर मीनिंग ऑफ मेडन स्पीच, ये तो कभी कभार आपने एक्सटेम्परी देते समय, भाषण वक्ता के समय कई बार ये शब्द को सुना होगा, मेडन स्पीच देने आ रहे हैं। तो मेडन स्पीच मतलब जो पहली स्पीच होती है ना, फेयरवेल पे जो पहली स्पीच होती है, जो शुरू करता है किसी भी कार्यक्रम को, वही इसका उत्तर होता है। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें एंटीनम बोला है आपको रिलिंक्विश का। रिलिंक्विश का एक्चुअल मीनिंग होता है गिव अप करना, हार मानना, पीछे हटना। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है गिव अप करना। तो गिव अप का जो एंटीनम हो गया, जैसा कि मैं बताया, गिव अप करना, किसी से पीछा छुड़ाना, किसी को छोड़ देना। तो इसका उल्टा क्या होगा, किसी को पास लेना, पजेस करना, एक्सेप्ट करना। तो ऐसा करता हुआ एक ही मीनिंग बनता है, पजेस करना। तो आपका उत्तर हो गया सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विद देयर सिनोनिम। सिनोनिम के साथ फिर से मैच करना कोई बड़ी बात नहीं, आसान प्रश्न है। देखिए डिमिनिश का मतलब होता है घटना, छोटा होना। तो डिमिनिश का मैं मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ, छोटा होना। एनहेंस का मतलब होता है वृद्धि करना। ठीक है, अब क्या हमारा प्रश्न इन दो से सोल्व हो रहा है? अगर हाँ तो हम हमारा उत्तर को पाएंगे, नहीं तो हम आगे और देखेंगे। दोनों बड़े आसान शब्द थे, पहले आसान शब्द से शुरुआत करनी है, भावार्थ को तोड़ के देखना है। इस तरह से हम हमारे प्रश्न के उत्तर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए डिमिनिश के ओर हम आते हैं। छोटा होना, घटना, तो रिड्यूस इसका हो सकता है। बाकी तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बताता हो रिड्यूस का मतलब घटना। तो इसका उत्तर हो गया रिड्यूस। डी का तीन, अभी भी तीन ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा उत्तर सी तो नहीं हो सकता। चलिए एनहांस मतलब वृद्धि करना, मतलब इंक्रीज करना। तो सी का हो गया टू। अब टू के हिसाब से हम देखें तो हमारा उत्तर यहाँ से हमें मिल जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। तो हमारा उत्तर हो जाता है डी। इजीली हमें हमारा उत्तर मिल गया। फिर भी चलिए एक पल के लिए आगे भी देखते हैं। सपोज दो ऑप्शन भी मैच कर जाते, यहाँ पर भी आपके चार की जगह दो आ जाता, तो हम कैसे क्या करते, तो उस पर आगे चलेंगे हम। अब अमेंड की बात करते हैं। अमेंड इज बेसिकली अ वर्ड, एक शब्द है, एक वर्ड है जो बताता है किसी प्रकार के संशोधन को, किसी प्रकार के चेंज को। तो ऐसा शब्द यहाँ पर मॉडिफाई बनता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, मॉडिफाई करना किसी को। तो इसका उत्तर हो गया चार। तो चार दो तीन, बचा हुआ एक वैसे ही हो जाता है। तो रिवैम्प का हो गया रिबिल्ड करना। रिवैम्प का मतलब होता है किसी के अंदर एक तरह से वही सुधार करना, पुनर्निर्माण करना। तो वो उसका उत्तर हो गया रिबिल्ड। तो चार एक दो तीन के हिसाब से, चार एक दो तीन के हिसाब से हमारा उत्तर हो गया डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ सिनोनिम। फिर से आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, करेक्ट मैच बताना है। फास्टिडियस, जैसा कि मैंने कहा, अब मैंने आपसे कहा था शब्दों को तोड़कर जरूर देखें। फास्ट शब्द से कहीं ऐसा ना सोच लें कि ये तो फास्ट है। तो फास्ट मतलब कोई स्पीड रेसर होगा, कोई किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला वन रेसर होगा, धावक होगा, वो हो सकता है, उससे संबंधित कोई शब्द हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक भाषा के शब्द के टुकड़े भी कुछ शब्द से पूर्णतः संबंधित हो, संबंध रखते हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ जगह ये बदलती है बात। उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने इस समय ये है, ये शब्द है। फास्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से माफ किया जा सके, माफ किया जा सके। अब आपसे क्या बोला है, करेक्ट मैच ऑफ सिनोनिम। तो ये एडजस्टेबल, तो ये एडजस्ट होने वाला व्यक्ति है, ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। निगर्डली का मतलब होता है कंजूस, और लेविश का मतलब होता है बड़ी ऐशो आराम से जिंदगी जीने वाला। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एमिनेंट आपने कई दफा पढ़ा होगा, सुना होगा। एमिनेंट मतलब विख्यात, प्रसिद्ध पर्सनालिटीज। और अपोजिट में नोटोरियस, क्या इसका नोटोरियस तो अपोजिट हो गया ना। तो प्रख्यात विख्यात होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, उसका उल्टा हो गया नोटोरियस। तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल के आता है पियर्स, जिसका मतलब होता है रिलीजियस। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता था तब भी आपका उत्तर आसानी से निकल गया, क्योंकि ये तीनों ही शब्द काफी आसान और प्रचलित शब्द हैं, वो आपको पता है। तो आप आसानी से पियर्स की ओर पहुंच गए, जिसका मतलब रिलीजियस है। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारी जो अंग्रेजी के अंदर जो इंग्लिश का सेगमेंट था, उसके अंदर 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी एंटीनम और सिनोनिम की, वो समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, 4 कीवर्ड्स पे आपको विशेष तौर पर 4 की
पॉइंट्स पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। पहला यह है कि शब्दों को तोड़कर देखें, भावार्थ को तोड़कर देखें और उससे अपने उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा, वर्ड मेड पावर इजी जो बुक है समय मिलने पर उसे लाएं, समय रहते रहते उसको पढ़ें। थर्डली, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें जब जब भी मौका मिले, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन, इंग्लिश आर्टिकल्स, इंग्लिश मैगजीन्स में आने वाले अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें टाइम टू टाइम, और इस तरह से आप एंटीनम सिनोनिम के प्रश्नों को अधिक से अधिक हल कर पाएंगे। और न केवल एंटीनम सिनोनिम को, बल्कि उससे ऊपर उठकर हर एक वह पैराग्राफ हो गया या हर एक वह पर्टिकुलर आइटम हो गया एक पेपर के अंदर जिसके अंतर्गत इंग्लिश या इंग्लिश से संबंधित टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उसको आप इजीली बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे।